नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये हैं आज 21 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज विशाखापट्टनम में इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस नए केंद्र से देश की शिप बिल्डिंग और डिज़ाइन रिसर्च को नई गति मिलेगी और इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया के शीर्ष शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करना है। पूर्वोत्तर सीमा को और मजबूत बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 1840 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। सरकार का कहना है कि ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सैनिकों की आवाजाही और कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अधिकारियों के मुताबिक ये निवेश पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, रोजगार और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 अरब के पार पहुंच गया है। आरबीआई ने बताया कि यह आंकड़ा निर्यात और आयात के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक संबोधन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विदेशी निर्भरता कम करनी चाहिए। खासकर H1B वीजा शुल्क में हुए हालिया बदलावों के बाद उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में इन कार्रवाइयों के कारणों और उन पर लगाए गए दंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने दक्षिण मुंबई के डीएन रोड, एमजी रोड और कर्वे रोड पर पैदल चलने वालों के लिए बने अंडरपास के नवीनीकरण के लिए बोलियां यानी टेंडर मंगवाई हैं। इन कार्यों को लगभग 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई में जीबी हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर विपक्ष ने शिवसेना सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आने के बावजूद यातायात प्रबंधन में कमी दिख रही है। नवी मुंबई के बेलापुर के पास हाल ही भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई थी। इस मामले में नागरिक मंचों ने चेतावनी दी है कि इसकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए और सिडको से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक ऑटो ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि ये दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने 21 सितंबर के लिए लोकल ट्रेन सेवाओं में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव मेगा ब्लॉक और ट्रैक पर मरम्मत कार्य के कारण किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले नया शेड्यूल देख लें। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज मध्यम से खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। रियल टाइम डेटा के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में PM2.5 और PM10 का स्तर बढ़ा हुआ है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एशिया कप के लीग चरण में भारतीय क्रिकेट टीम ने ओमान को हराकर एक और जीत दर्ज की है। इस मैच में अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए एक खास सलाह दी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले सभी खिलाड़ियों से अपने फोन बंद करके आराम करने और सोने को कहा है। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मनहास का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में उनके नेतृत्व को देखते हुए आज स्पोर्ट्स मीडिया में इस पर काफी चर्चा हुई है। कानून और अन्य घटनाएं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में कई महत्वपूर्ण मामलों के अपडेट और नए आदेश अपलोड किए गए हैं। इन आदेशों की सूची 18 से 20 सितंबर तक की है और इन्हें अदालत के आधिकारिक पन्ने पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक 42 वर्षीय व्यक्ति की एक दुखद घटना में मौत हो गई। वह गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था और बाद में सालेमपुर स्टेशन पर ट्रेन से कूदने के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। स्टेशन पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। इंदौर में हुए एक भीषण ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला मरीज को विशेष सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट करके मुंबई ले जाया गया है। राज्य सरकार और डॉक्टरों की टीम की इस पहल की काफी सराहना की गई है। आज 21 सितंबर 2025 एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि ये ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा। खगोल शास्त्रियों ने इसके समय और दिखने वाले स्थानों की जानकारी दी है। बैंकों ने सितंबर 2025 के लिए छुट्टियों की राज्यवार सूची जारी की है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक सेवाओं और ट्रांजैक्शन को उसी के अनुसार योजना बनाएं।
तो दोस्तों ये थी आज 21 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।